Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Haniyadhana. Today, we are going to study class 10th, subject Social Science, chapter 9th, Freedom Movement and Related Events. Today, we are going to cover these 2 points, 9.3, the Gandhian era, and the second one is the massacre of Jallianwala Bagh. First of all, have a look at the Gandhian era. We all know about M.K. Gandhi. The national movement after the First World War became a widespread anti-colonial movement. The evolutions had many stages. This was the time when Mohandas Karamchand Gandhi came into limelight and became the national leader with every wide acceptance. मतलब क्या हुआ कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन और का जो उपनिवेशवाद ये जो व्यवहार था, उस उपनिवेशवाद जो नीति थी, उस नीति की हर जगह जो है उसका प्रतिकार होने लगा दुनिया में, और देशों में इस प्रकार की जो साम्राज्यवादी देश थे उनके खिलाफ जो है रोष हुआ और उनका विरोध शुरू हो गया। बाद में जो इसी विरोध ने जन आंदोलन का रूप लिया। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। यही वो समय था जब M.K. गांधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता जो है वो बने। After studying law in England, he went to South Africa for practice. The struggle against the African government's policy of discriminations and apartheid caused him to develop his philosophy of action. This philosophy was based on non-violent protest. चूँकि जब वो दक्षिण अफ्रीका वहाँ पर अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पहुँचे, तो साउथ अफ्रीका जो गए अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर गए, तो वहाँ की जो सरकार थी उनका जो भेदकारी जो नीति थी, जो लोगों को भेदभावपूर्ण जो नीति थी, उसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन जो विरोध का जो तरीका था वो एक अपने आप में एक क्रांतिकारी तरीका था, एक अपने आप में दुनिया के सामने वो नया था। वो सत्याग्रह मतलब अहिंसक जो उनकी जो हड़ताल है, सत्याग्रह है, या फिर उन्होंने जो तरीका अपनाया, वो दुनिया में उस समय एक अनोखी बात थी। When this philosophy was applied in the Indian context, this took the shape of satyagraha and it became a strong weapon and millions of people participated in Swaraj movement. जब भारत आकर उन्होंने इसी उसका जो मेथड था उसको उन्होंने जब यहाँ अप्लाई किया तो उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, सत्याग्रह, और लाखों लोग जो है इससे वो प्रभावित और प्रेरित हुए और जो है स्वराज के इस आंदोलन में वो शामिल भी हुए। Many forceful mass movements were organized under his लीडरशिप, और उनके इस नेतृत्व में कई जो है आंदोलन जो है चलाए गए। डिसोबीडियंस ऑफ लॉ, बॉयकॉट ऑफ कोर्ट्स, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, स्टॉप द वर्क, बायकॉट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, धरना एंड लिक्कर शॉप्स एंड फॉरेन गुड्स शॉप्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ब्रिंगिंग द मेजर इंडस्ट्रीज इज टू क्लोज वर द मेन फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये जो सत्याग्रह था, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? इनमें कानूनों का उल्लंघन, जो कानून जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ने बनाए थे उनका शांतिपूर्वक अहिंसक तौर पर उनका उल्लंघन करना। इसमें आपके जो दांडी मार्च, आपको एक महत्वपूर्ण घटना है कि उन्होंने नमक जो है कानून जो है तोड़ने का जो फैसला किया था। इसके अलावा कई शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, टैक्स ना चुकाना और प्रमुख उद्योग व्यापारों को बंद करना, यही आंदोलन के जो है मूल तत्व उस समय हुआ करते थे। Although all these methods of protest were non-violent, they were revolutionaries and influenced
all the classes of the society very strongly. भले ही ये जो उनके तरीके थे वो मतलब अहिंसक थे, लेकिन समाज के सभी वर्गों में इसका और बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा. This caused a feeling of courage and self-confidence emerged in them. इससे क्या हुआ कि समाज के विभिन्न तबकों के बीच में साहस और आत्मविश्वास की जो भावना थी उसका संचार हुआ. लाख्स ऑफ पीपल विलिंगली वेंट टू जेल. लाखों लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार इच्छा से ही जेल में चले गए. फेस्ड लाठीचार्ज जो है लाठीचार्ज का सामना किया. एंड बुलेट्स एंड सप्रेशन बाय द गवर्नमेंट. और गोली और उनका जो दमन था अंग्रेज़ों का वो भी उन्होंने हंसी हंसी जो है सहन किया. गांधी जी लेड अ वेरी सिंपल लाइफ. ही टॉक टू पीपल इन अ लैंग्वेज विच दे कुड अंडरस्टैंड. गांधी जी बड़ा ही जो है बड़ा सादा और सरल जीवन जीते थे. वे लोगों से उसी भाषा में मतलब उसी लहजे में बात करते थे जो वो समझते थे, जो लोगों को प्रिय था. दैट्स वाई सून ही वॉज कॉल्ड महात्मा. इसी कारण से उनको जल्दी ही महात्मा के नाम से ही पुकारा जाने लगा. गांधी जी incorporated highest moral values in the freedom movement and succeeded in converting to into a mass movement. गांधी जी ने जो है लाखों लोग जो है उनके साथ हुए और उन्होंने क्या किया कि स्वाधीनता में उन्होंने बिल्कुल उच्च जो आदर्श थे उनका जो है उन्होंने समावेश किया और इस आंदोलन को जन आंदोलन जो है बनाने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी. His life was based on principles of truth and non-violence. उनका जो जीवन था वो सिद्धांतों सत्य का सिद्धांत और जो है अहिंसा पर ही आधारित था. For all the political problems he provided a solution which was in conformity with the truth and non-violence. वो समझते थे या उनका ऐसा मानना था कि हर समस्या चाहे वो राजनीतिक समस्या ही क्यों ना हो, सबका जो है समाधान सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही संभव है. He also reiterated that means should also to be pure to achieve an objective. उनका ये मानना था कि हमें यदि कोई चीज़ प्राप्त करना है तो उसका जो माध्यम है वह कैसा, वह बड़ा ही पावन और पवित्र और सच्चा होना चाहिए. द मेथोडोलॉजी विच ही एम्प्लॉयड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इज कॉल्ड सत्याग्रह. और जिस विधि और जो उनके आंदोलन का जो रूप था जो उन्होंने अंग्रेज़ों और या ब्रिटिशों के जो विरुद्ध उन्होंने अख्तियार किया उसको उन्होंने सत्याग्रह का ही नाम दिया था. गांधी जी made social reforms like untouchability, cottage industries. He claimed that the spinning wheel and charkha was a tool of rural people for earning additional income, and to popularize charkha became an essential part of Congress. उन्होंने जो ग्राम स्वराज और जो है दलित, जिनको बाद में उन्होंने नाम दिया था हरिजन, तो हरिजनों में जो छुआछूत या जो भेदभाव की जो बात थी उन्होंने दलितों के बीच उन्होंने बहुत काम किया. और जो गांव थे उन्होंने जो ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना जो दी उन्होंने, उनका मानना था कि यदि गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो इस जो है देश को चलाना और अच्छी तरह आसान हो जाएगा. तो उन्होंने ग्राम स्वराज और पंचायती राज जिसमें जो बाद में जो कि भारत में अप्लाई हुआ जो आज चल रहा है, इन दोनों क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. और उन्होंने चरखा एक जो है सिंबल उनका बना था कि चरखे को उन्होंने बाद में फिर वो कांग्रेस के जो झंडा है उसमें भी इसको शामिल किया गया. जो तो गांधी जी का जो योगदान है भारत की आज़ादी में वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है. उसके बाद हम आते हैं अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड. ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की. ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे. इसका एक क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में आता रहा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रोलेट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम मार्च 1919. देयर वाज अ protest all over India against the act of 6th of April 1919. These were strikes and demonstrations and work was
stalled. Punjab witnessed a strong protest. The government charged lathis and bullets at many places in Punjab. The two powerful leaders of Congress, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested and sentenced to jail. To protest against the arrest, there was a meeting on 13th April, the Baisakhi Day, in Jallianwala Bagh in Amritsar. This is a small garden surrounded with houses. General Dyer entered from the only gate at the garden, surrounded it along with all his soldiers. Without giving any warning to the people, he ordered his soldiers to open fire. Children, women and old people were also present there for the meeting. The firing lasted for 10 minutes and nobody could escape from there. After some time, Dyer left the place. According to the official statistics, about 100 people died there and more than 1,200 people were injured. Many people jumped in the well situated in the Bagh. This inhuman and barbaric act infuriated the entire nation. Even many of the British people found his gruesome act and deliberate massacre soul stirring. मतलब क्या है कि 1919 में जो ब्रिटिश शासन ने रोलेक्ट जो है एक्ट उसको लागू किया था, उसका पूरे देश में विरोध हुआ और इसी विरोध को करते हुए पंजाब में जो मैंने बताया आपको जो दो नाम डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल करने के लिए एक अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में जो बाग था उसका प्रवेश और निकास द्वार एक ही था। तो इस मीटिंग में बिना किसी चेतावनी के दिए जनरल डायर वहाँ पर आया और उन्होंने अपने जो है सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक गोली चलती रही। 100 जो सरकारी दस्तावेज़ों के हिसाब से 100 लोग जो है उसमें मारे गए और 1200 लोग लगभग जो है उसमें घायल हो गए। कुछ लोग उसी में बने में कुएं में भी जो है उसमें कूद गए। इस जो है जघन्य घटना को न केवल भारत बल्कि ब्रिटिश शासन में भी इसकी जो है घोर इसकी निंदा हुई। इसी घटना को जो है कहा गया बाद में द मास्कर ऑफ जलियांवाला बाग। तो डियर स्टूडेंट जो है नेक्स्ट जो है इसके पार्ट जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसके नोट्स बनाएं और जो भी समस्या आए आप विद्यालय कर हमसे समस्याओं का जो है आपकी पढ़ाई संबंधी उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।